गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के ई लर्निंग प्रोसेस में आज हम कुछ नया सीखेंगे। इसके लिए मैंने ये ठंडा पानी यानी बर्फीला पानी लिया है और एक ग्लास लिया है। मैं इस ठंडे पानी को इस ग्लास में डाल रही हूँ। तो आप सभी देखेंगे, आप सभी ठंडा पानी तो घरों में जरूर पीते होंगे। तो आप देखते होंगे कि जब भी ठंडा पानी हम ग्लास में डालते हैं तो ग्लास की सतह पर इस तरीके से जल की बूंदें नजर आती हैं। ये मैंने थोड़ी देर पहले डाला था। इसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से जल की बूंदें ग्लास के बाहर आ गई हैं। ये देखिए। तो ऐसा किस लिए होता है? आज का हमारा ई लर्निंग का टॉपिक यही है। बर्फीले जल की से भरे ग्लास की सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहले हम इसके पीछे छिपा बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। आप सबको पता है कि जल तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस यानी कि बर्फ, द्रव यानी कि जल, गैस यानी कि जलवाष्प। तो ये जो तीनों अवस्थाएं होती हैं जल की, जल ठोस अवस्था में अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो द्रव अवस्था में बदल जाता है, यानी गर्मी देने से ठोस से द्रव बन जाता है। उसी तरीके से द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और इसका उल्टा भी यानी अपोजिट भी होता है, यानी गैसीय अवस्था से यानी जलवाष्प को अगर हम शीतलन मिलेगा यानी उसको ठंडक मिलेगी तो वो जलवाष्प से जल बन जाता है। इसी तरीके से जल को यानी अगर हम फ्रिज में पानी को रख देंगे तो वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो जब भी मैंने बच्चों से प्रश्न पूछा है कि बर्फीले जल से भरे ग्लास की सतह पर आपको जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं, तो जब तक कंसेप्ट नहीं बच्चों को समझ आता है तो उनका उत्तर क्या होता है कि मैम ग्लास को पसीना आ जाता है इसलिए ये जल की बूंदें नजर आती हैं। या फिर उनका क्या आंसर होता है कि मैम जो अंदर जो पानी है ना वो ठंडा है इसलिए वो बाहर आ जाता है। क्या ये पॉसिबल है कि ग्लास को पसीना आ जाए या फिर स्टील के ग्लास में से जल जो है वो बाहर आ जाए? ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होता है कि जो ग्लास के बाहर यानी हवा में जो जलवाष्प होते हैं वो जलवाष्प जब ठंडे पानी के यानी ठंडे पानी के ग्लास की सतह के संपर्क में आते हैं तो उनकी ऊर्जा कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो जलवाष्प जल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सही उत्तर क्या है कि जो बाहर के जो हवा के जो जलवाष्प हैं वो गैसीय अवस्था में है जलवाष्प, वो शीतलन यानी ठंडे ग्लास की सतह के संपर्क में आने से वो जल यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और इसीलिए हमें ये जल की बूंदें नजर आती हैं। ये कोई अंदर का पानी बाहर नहीं आता है, बल्कि ये वो पानी है जो जलवाष्प हमारी हवा में उपस्थित है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में जल का परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन। आशा करती हूँ आज का आपको आज का ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और समझ भी आया होगा। धन्यवाद।